कि शादी के 1 साल तक तीर्थ पर नहीं जाते हैं, जाना चाहिए नहीं? शादी के 1 साल तक? जी, 1 साल बाद जा सकते हैं। तो फिर 1 साल तक कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जाओ, बस तीर्थ में मत जाओ। मतलब मुझे पाप, भी नहीं आने दे रहे थे। मतलब पाप कितना भी कर लो, पुण्य नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं आने दे रहे थे। तो ये घर वाले आपके घर वाले हैं कि दुश्मन है जो पाप करने की इजाजत तो दे रहे हैं, पुण्य की इजाजत नहीं है? वो आए भी नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ आई हूँ, मतलब मायके से। वो नहीं लेके आए मुझे, कहते कि नहीं जाते हैं। और बोलते हैं कि 4 भाइयों की मतलब शादी एक साथ नहीं करते हैं। जैसे राम जी दुखी थे ना, वैसे ये दुखी रहते हैं। राम जी कहाँ दुखी थे? उन्हें लगता है, उनसे कहो तो कहते हैं ज़्यादा बोलती है। ये नहीं कहते कुछ। तो उनके 4 हैं, मतलब 4 भाई हैं वो। तो 4 में एक आप, एक की तो सबसे बड़ी। अब 3 और हैं? जी, 3 और अभी छोटे। कोई बात नहीं, तो एक साथ उनका भी बोलते हैं कि 1 साल बाद एक की शादी, फिर 1 साल बाद एक, मतलब 1 दिन भी कम नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, परंतु ऐसा उनकी मान्यता यदि है कि 1 साल तक शादी के बाद, जबकि होना ये चाहिए कि शादी के तुरंत बाद जी धाम में जा करके भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहिए। मेरे माता पिता ने बोला भगवान था, के चरणों से ही गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे सही माता बात तो पिता ने यही बोला था ये चीज़ कि शादी के 7 दिन बाद ही भेज दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारे वहाँ नहीं जाते हैं। तो फिर मैं अपने माता पिता के साथ आई थी। मैंने बोला मैं जाऊंगी, तो शादी के 1 साल तक शराब की दुकान जा सकते हैं जी, मुर्गा मांस खा सकते हैं, पर मंदिर नहीं जा सकते तीर्थों में। क्या मान्यताएं बना रखी हैं लोगों ने, बताओ। लेकिन गुरुजी कुछ खाते पीते नहीं है हमारे ससुराल में, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बट ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब आने नहीं देते हैं वो। चलो अच्छा है, वो नहीं खाते, इसके लिए उनका साधुवाद। हाँ, लेकिन ये मान्यता जो पाल रखी है, उनसे बोलना कि ये गलत मान्यता है, इसे खत्म करके। इन्हीं भगवान कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपरा थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, जो वर्षों से चली आ रही थी नंद बाबा के बाप दादों से। भगवान ने कहा ये गलत परंपरा से बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद करके सही परंपराएं चलानी चाहिए। मैं आपको मतलब ये वीडियो दिखाऊंगी ना, आप कुछ बोल दीजिए उनके लिए। बोल तो दिया इतना सारा, और ज्यादा ना बुलवाओ वरना डांट पड़ेगी आपको। नहीं डांटेंगे, मैं बता के आई हूँ। अच्छा, बता मैंने के बोला कि मैं पूछूंगी, तो कहते ठीक है आप पूछ लेना। ठीक है। हाँ। तो उनसे बोलना कि ये मान्यताएं गलत मान्यताएं हैं। भगवान कृष्ण ने भी गलत परंपराओं को खत्म किया। अब जैसे कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बोलते हैं हमारे पूर्वजों से चली आई। तो क्या पूर्वजों से चली आई ये मान्यताएं सही हैं? जी नहीं, गलत। लेकिन हम लोग पूर्वजों के नाम से कर रहे हैं। अब जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाए तो लोग एकादशी छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। पर पाप करना नहीं छोड़ते। चोरी करना, छल करना, झूठ बोलना, निंदा करना, भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ते। यहाँ भी छोड़ रखा है इन्होंने, कोई एक्सपायर हो गया था ना, पुण्य करना छोड़ देते हैं। ये सब गलत परंपराएं हैं। वो नहीं करती हैं सासू माँ, मतलब दिवाली में नहीं करती हैं पूजा। कहती है हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था। तो एक्सपायर हो गया था तो उस दिन गलत काम नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। झूठ बहुत कपट साल पहले कब हुआ था पता नहीं। हाँ, इसलिए ये सब मान्यताएं गलत हैं। हर त्योहार को मनाओ और 365 दिन में कभी ना कभी कोई ना कोई तो मरेगा ही। मैं तो करती हूँ, वो नहीं करती। ठीक है, वो परंपराएं